गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म रहस्य के पश्चात संत स्वभाव का वर्णन करते हैं और शुरू से ही वाणी पर ज़्यादा बता रहे हैं कि संतजन वाणी में संयम रखते हैं, कोमल वाणी बोलते हैं। उनकी वाणी में इतनी कोमलता होती है कि कठोर लोग भी पिघल जाते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ा करके कहते हैं, अनुभव सुख उत्पत्ति करत भय भ्रम धरे उठाई। ऐसी वाणी संत की जो उर भेदय आई। संतों की उपर्युक्त वाणी को सप्रेम सुनता है। ऐसी वाणी संत की, मीठी वाणी, अब मीठी ही नहीं, केवल मीठी वाणी हो ये बात नहीं है, मीठी भी हो और हितकारी भी हो। कोई चापलूसी करे, मीठी मीठी बोले और उद्देश्य से गलत हो, धोखा दे रहा हो, वो हितकारी नहीं है। कई बार कठोर वचन की आवश्यकता होती है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे वो कोई समाज का मुखिया हो। कभी ये देखा जाता है कि सहज ढंग से नहीं माना जा रहा है या जो उचित काम है वो नहीं किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर कठोर हो जाते हैं वे लोग। आखिर माँ भी अपने बच्चे को डांटती है, तो इसका मतलब थोड़े ही कि वो बच्चे के प्रति अहित भाव है, हित भाव है। ऐसे ही गुरु कभी कठोर होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो शिष्य के लिए अहित चाहते हैं। बुद्धवाणी में भी बात आती है कि महात्मा बुद्ध एक वन में रह रहे थे, जेतवन हो, श्रावस्ती का या कहीं हो। चतुर्मास का समय में तो काफ़ी भिक्षु वहाँ साथ रहा करते थे। भिक्षु सब आए हुए थे दूर दूर से। खाली समय रहा होगा, जैसे हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं वैसे ही पेड़ों के नीचे बैठकर कहीं पर कुछ चबूतरा बना है, कहीं कुछ बना है बैठने के लिए। दो चार बैठ गए, चर्चा करने लगे। अच्छा ये बताओ, उधर जो गए थे उस क्षेत्र में कैसा रहा उसका? अरे उधर तो पानी नहीं, बहुत संकट, इतनी गर्मी, ये है वो है। दूसरे ने कहा अच्छा कैसा रहा आपका? अरे बहुत बढ़िया, समय मिले तो उधर जाना। और भी बहुत सी चर्चाएं, वहाँ लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ और हुआ, या भविष्य की प्लानिंग करते रहे कि ठीक है अब की साल ऐसा करना है वैसा करना है। काफ़ी देर तक इस प्रकार की चर्चा में वो सब लोग उलझे हुए थे। अपनी कुटिया में बुद्ध सुनते रहे होंगे या फिर उधर टहलते रहे होंगे, सुने, या फिर अपने और भी कपड़ों के लिए, पात्रों के लिए चर्चा करते रहे। उन्होंने कहा भिक्षुओं किस लिए आए हो? पता है क्या कर रहे हो? फिर थोड़ा कठोर होकर के कहते हैं, जिस काम के लिए आए हो वह करो। इस प्रकार की चर्चा करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? साधकों की भी बात समझ में आई कि सच कहते हैं तथागत बुद्ध, और फिर वो सुधार करते हैं। बात तो यह है कि कठोर वचन भी कठोर तब नहीं लगता है जब हमारे मन में सुधार का भाव हो, नहीं तो एक प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। हमें ही क्यों कहते हैं, ये होती हमें क्यों कहा जा रहा है, और लोग भी तो हैं, हमें परेशान क्यों करते हैं, बार बार कहते हैं हम ही को कहा करते हैं। ऐसा होना चाहिए कि हमको इसलिए कहते हैं कि सचमुच हम में कोई खोट है
या हमारे प्रति ज़्यादा करुणा है, हमको ठीक से पूरा सुधार देना चाहते हैं। इस ढंग से सोचें तो फिर हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, अनुभव सुख उत्पत्ति करत संतों की उपर्युक्त वाणी को सप्रेम सुनता है। कल्याणकारी बातें बताते हैं, मन न हो लाभ नहीं करेगा। और मन होने का मतलब यह है कि जो कहा जा रहा है उसके अनुसार जीवन बनाने के लिए चेष्टावान होना, तभी तो माना जाए कि मन है, हो रहा है। लंबा समय बीत जाए इस प्रकार के उपदेश चर्चा सुनते सुनते हम वहीं के वहीं रहें, जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, कोई सुधार न हो, तो फिर सुनने से क्या मतलब है। एक औपचारिकता, एक रूटीन वर्क सरीखे, सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, अन्य काम किए, वैसे ही चलो ये भी कर लेना है, चलो थोड़ा ध्यान में भी बैठना है, ध्यान भी करना पड़ेगा, चलो ठीक है ये भी टोटका मिटा लो, या ऐसा पढ़ लो वैसा कर लो, तो फिर वो एक रूटीन वर्क मान लो। ऐसा नहीं है। ये लाभ तब देगा जब सचमुच भीतर से ये भाव हो कि इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपके सामने भोजन आ जाए, रोटी भी है भात भी है, विकल्प है, रोटी खाओ भात खाओ। आज मैं भात नहीं खाऊंगा, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, विकल्प है। आपकी अलमारी में कई कपड़े हैं, यह सूट पहनो वह सूट पहनो, विकल्प है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आज ध्यान करूं कि ना करूं। चलो ना, आज बिना ध्यान के भी चलेगा, बिना स्वाध्याय के भी चलेगा, बिना चिंतन मनन के भी चलेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके बदला यह भी किया जा सकता है, आपके घर गाड़ी है, वेगो भी है, टीवीएस भी है, दोनों में से कोई ले लो, आप पहुंच जाएंगे प्रीतम नगर, चौक पहुंच जाएंगे, ऑप्शन है, विकल्प है। लेकिन ये कहो कि ध्यान न करें तो चलो थोड़ा बैठ करके टीवी देख लें या और कुछ कर लें, लोगों से बातचीत कर लें, फ़ोन में ही बतियाते रहें, ये कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि चलो इसके बारे में, इसके जगह में कुछ दूसरा कर लो बस काम बन जाएगा। कभी नहीं होने वाला है। वो काम ऐसा है, सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए। तो इस प्रकार सुने और उसका लाभ लें। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों की उपर्युक्त वाणी को सब प्रेम सुनता है, जो क्या होता है, भय भ्रम धरे उठाई, और ऐसी वाणी संत की जो उर भेदय आई, उर भेदय, उसके हृदय को वह भेद डालती है। हृदय को भेद डालती, दो ढंग है हृदय को भेदना। एक तो होगा कटुवाणी, ये भी हृदय को भेद डालती। जैसे साहब ने कहा है कि श्रवण द्वार होय संचरीर शालय सकल शरीर, तो उन दोनों बातें पहले कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। लेकिन यहाँ पर कटु वचन के लिए ही आगे संकेत करते हैं, श्रवण द्वार होय संचरे शालय सकल शरीर। शालना, पीड़ा देना, दुखित होना, ये कटु वचन के लिए है। मीठी वाणी से किसी को पीड़ा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, जो उर भेदय आई, उसके हृदय को भेद डालती है। फिर क्या होता है, अनुभव सुख उत्पत्ति करत, अनुभव सुख उत्पन्न करती है और भय भ्रम को उठाकर पृथक रख देती है, नष्ट कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर जाकर वो हमारे भीतर के जितने कलमस हैं, जितने विकार हैं, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है कि भीतर से बिल्कुल शीतलता, भेदना, एक दीवार हम खड़ी कर चुके हैं अज्ञान की, एक मोह का पर्दा बना चुके हैं, उसको भेद डालना, चीर देना। ये कैसे होगा, जब संतों की वाणी आती है
और हम सब भी अनुभव करते हैं कि यदि इस प्रकार के विचार न सुने होते तो फिर हमारे मन में जो अभी क्लियरिटी है, जो एक प्रकार से मन में जो हल्कापन महसूस हम करते हैं रोज़, क्या हो पाता? ते उर्भेदना ही तो है। जो उर्भेदय आय शीतलवाणी संत की शशिहूँ ते अनुमान, तुलसी कोटि तपन हरै जो कोई धारै कान। शीतल बानी संत की शशिहूँ ते अनुमान, अनुमान लगता है कि चंद्रमा से अधिक शीतल संत की वाणी होती है। शशिहूँ ते अनुमान, शीतलता के लिए चंद्रमा की उपमा दी जाती है। साहब की वाणी है कि नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, राम स्नेही संत जन। कैसे आया है कि नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, राम ऐसा है कि संत जन शीतल हैं, जो राम स्नेही हैं, राम में स्नेह करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा शीतल हैं। यहाँ पर चंद्रमा से तुलना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा से अधिक शशिहूँ ते अनुमान, चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतलता प्रदान करने वाला। किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो, या हमारी कोई चीज़ छीन गई हो, या किसी ने हमको लूट लिया हो, भयंकर अपमान, भयंकर दुख, या कोई प्रिय है उनसे हमारा वियोग हो गया हो। अब रात में आकाश के नीचे सोएं, चंद्रमा दिखाई दे तो क्या वो मन की जलन मिट जाएगी? ठीक है, उसका महत्व है, चंद्रमा की शीतलता का महत्व है, लेकिन वो केवल शरीर स्तर पर है। शरीर को शीतल करेगा, मन की जलन को खत्म चंद्रमा की शीतलता नहीं कर सकती है। मन के तपन को मिटाना है, मन की जलन को मिटाना है, तो फिर वो संत की वाणी है। कोई अच्छा विचार आया और कहा कि क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा, और सब बातों की इतना बढ़िया ढंग से कहा, मन में लगा कि सचमुच तो मैं क्यों पीड़ित हूँ, मैं क्यों उद्वेगित हूँ, क्यों प्रतिक्रिया में उलझा हुआ हूँ, और मन तुरंत शीतल और शांत हो गया। शीतल वाणी संत की शशिहूँ ते अनुमान, तुलसी कोटि तपन हरै जो कोई धारै कान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई उसे सप्रेम सुने तो उसकी करोड़ों ज्वाला हरण कर लेती। जो कोटि तपन, करोड़ों तपन मतलब बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है आप चाहे जितना उत्पीड़ित हो, आप किसी बात को लिए परेशान हो, उस समय आपको शीतल करने वाला कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपको शीतल कर दे। उसके लिए केवल सुंदर वचन, शीतल वचन जो आपको आपके दुख को हर ले। कोई भी, चाहे वो साधक के लिए हो, चाहे घर गृहस्थी के लिए हो। कोई लड़की है, ससुराल रहती है, कुछ दिनों से रहती है, ससुराल वालों के तरफ से कुछ उन्हें कष्ट हुआ और वो परेशान है बहुत, और उस बात को लेकर के बहुत परेशान, न ठीक से नींद आती है, न भोजन करने का मन, न किसी से बात करने का मन, अंदर अंदर पीड़ा से दुखी है, चल रही है। पिता पहुंच गए, पिता को देख करके रोई तो सही, लेकिन पिता ढाढ़स बंधाते हैं, चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा, और ऐसी बातें कह दिए जिससे उसका मन बिल्कुल शांत। जो उर्भेद तो कोटि तपन हरे जो कोई धारे कान, धारण तो करो। किसी का भी सुंदर वचन हमारे मन को ढाढ़स बंधाता है, और संत भला
उनके सामने ही जाने पर मन को शीतलता मिलती, उनके नज़दीक रहने से शीतलता मिलती है। और उनके सुंदर विचार सुन लिए। कितने लोग परेशान रहते थे, कोई पुत्र वियोग में परेशान, किसी को कोई धन संपत्ति को लेकर के परेशान होते थे, बहुत सी बातों को लेकर के लोग परेशान होते थे। गुरुदेव जी के पास आते, फ़ोन कर लेते या गुरुजी पहुंच जाते, अपनी बात कहते, बातें होती, कहा जा साहब कुछ कह देते, लगता कि बड़ा शीतल हो गया। वो कहते थे कि गुरुदेव जी मिल गए, मेरा मन शांत हो गया, मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। जो कोई धारे कान, शीतल वाणी संत की शशि ते अनुमान, चंद्रमा से भी अधिक शीतल संत की वाणी होती है। जो कोई उसे सप्रेम सुने तो उसकी करोड़ों ज्वाला हरण कर ले। और भी बहुत सी महिमा गाते हैं। पाप ताप सब शूल नशावें, मोह अंध रवि वचन बहावें, तुलसी ऐसे सद्गुण साधु, वेद मध्य गुण विदित अगाधु। पाप ताप सब शूल नशावे, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए रवि वचन बहावे, मोह अंध रवि वचन बहावे। रवि सूर्य, वे सूर्य रूपी वचन, रवि वचन बहावे, सूर्य रूपी वचन प्रकाशित करके पाप ताप सब शूल, पाप ताप और क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। मोह अंध, मोह की अंधियारी को मिटाना है, बाहर की अंधियारी को मिटाना है। सूर्य निकल आया, अंधियारी मिट गई। अज्ञान की अंधियारी, मोह की अंधियारी, इसको हटाना है। कई बार गुरुजी के पास फ़ोन आता या पत्र भी लिखते, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, ये नहीं होगा। पत्र लिखते, फ़ोन करते, मूर्ख तू क्या कर रहा है। जब डांट पड़ती तो उसका मन में जो नक्शा गढ़ा था वो छिन्न भिन्न हो जाता था, लगता हाँ बिल्कुल ठीक है। यही है मोह की अंधियारी का मिटना। कैसे? सूर्य रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी सूर्य गया। ऐसे शब्द गए कि बिल्कुल वहाँ तीर की तरह, और मन का मोह जो भी वो बना करके रखा था वो खत्म। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वे सूर्य रूपी वचन प्रकाशित करते हैं। ऐसे शब्दों को कहेंगे, ऐसे इस ढंग से कहते हैं कि मन का मोह उच्छिन्न हो जाए। और पाप ताप, पाप किए हैं, हम सबसे पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, दोष हो जाते हैं। तो दूसरे की गलतियों को लेकर के ही हम दुखी नहीं रहते हैं, अपनी गलतियों को लेकर भी हम बहुत दुखी रहते हैं। और कई बार दूसरे की गलतियों को तो हम क्षमा कर भी देते हैं, अपनी गलती को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। बार बार मन में आता है, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं। अपराध बोध इसे कहते हैं, गिल्ट। एक अंतर में एक अंतर्ग्लानि होने लगता है, बार बार वो सताता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर डाले तुम। और वो हर समय भीतर में एक द्वंद्व मचाए रखता है। तो पाप, अपना हम पाप कर लिए हैं, कोई नहीं जानता। कई बार होता क्या है, कोई नहीं जानता है हमने जो गलती की है, कोई नहीं जानता। और ये भी सच है कि हमें कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा जानना हमें कष्ट देने के लिए पर्याप्त होता है, हमारा जानना हमें दुख देने के लिए पर्याप्त होता है। यही होना चाहिए। कई बार कहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सबके बीच कह सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, सबके बीच कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सबके बीच नहीं कह सकते हैं, कुछ लोगों के बीच कहते हैं। कुछ अपन लोग होते हैं, उनके बीच कहते हैं ये बात हो गई है और ऐसा ऐसा मेरा मन में होता है। कहना सरल है। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें बहुतों के बीच नहीं कह सकते हैं। बहुत ही करीबी हो, बड़ा नज़दीकी, अत्यंत क्लोज हो, एक दो उनसे कहते हैं। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह सकते, किसी से नहीं कह सकते। और ये ध्यान दिए होंगे, जिसे हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं
उसी से हमको ज़्यादा तकलीफ़ है। वही कांटे की तरह चुभता है, उस कांटे को निकाल दे, ख़त्म कर दे। आचार्य श्री राम शर्मा ने लिखा है कि मन का जुलाब, पेट खराब हो जाए तो पहले वैद्य लोग जुलाब देते थे, अभी भी देते होंगे। तो क्या होगा, पेट में जो विकार एकत्र है, मल एकत्र है, वो सब निकल गया, ये जुलाब है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब कहीं घुटने में दर्द हो या और कहीं दर्द होता था तो एक सींगी वाले आते थे। मैं उधर फैजाबाद में जब था, अयोध्या में गुरुदेव जी के साथ, तो उधर से एक गांव से लोग बुलाया जाता था। तो वो क्या करते थे, उसमें ठोकते थे, उसमें घुटने में या कहीं पर, वहाँ से खून को पता नहीं क्या पाइप नुमा रखते थे, कैसे खींच करके बाहर करते थे। ये मानते थे कि इसमें जो खराब खून है वो निकल गया और दर्द ठीक हो गया। होता रहा होगा, मनोवैज्ञानिक कारण रहा होगा, फिजिकल तो है ही है, करते थे, जो भी हो ठीक होते थे। उसको भी एक प्रकार से निकाल देना, एक जुलाब ही कहना चाहिए उसको, मन का जुलाब। उन्होंने लिखा है ये सब होते हैं जिससे विकार निकल जाता है। मन के जुलाब को कैसे निकालना है, तो उन्होंने कहा है, लिखा है कि जिनको आप बहुत ही करीबी मानते हैं, जैसे कई बार होता है कि हम गुरु के पास नहीं कह पा रहे हैं, तो उनके पास, या फिर गुरु के पास कह सकें, कोई बात नहीं, उनसे भी कहें, लेकिन कोई एक खास मित्र जिनके बारे में जानते हैं कि इनसे यदि मैं अपनी बात कह दूं तो मेरी इन गलतियों को वो प्रचारित नहीं करेंगे, ये विश्वास। आखिर गुरुदेव जी के पास लोग आकर के अपनी बातें, जो घर के अत्यंत ऐसी बातें भी जो उनको अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बता सकते थे, उन बातों को बताते थे। किस आशा से बताते थे कि गुरुदेव को बताऊंगा, वो हमारी कमज़ोरी जो वीक पॉइंट है उसको वो किसी को नहीं बताएंगे, ताकि हमारी मर्यादा भी बनी रहे और हमारा विकार भी खत्म हो जाए। तो ऐसे ही कोई मित्र हो, उनके पास आप बैठ करके अपनी मन की सारी बातें कह डालें एकदम से, तो आप अनुभव करेंगे, उस समय आप बड़ा हल्का महसूस करेंगे। ये जुलाब है, जैसा उन्होंने लिखा है। ये तो कहीं भी आप अनुभव करते होंगे कि अपने मन के दुख को कहीं कह दिए तो हल्का। आखिर बैठ कर के ही तो चर्चा करते रहते हैं, महिला हो पुरुष हो, सबकी यही बात है। जिनको देखे कि हाँ इनके पास कुछ कह देना चाहिए, बस कह दिए, अब लगा हाँ कुछ कह दिए, मतलब अंदर का जो बोझ है, कबाड़ है, वो निकल के कुछ हल्का हुआ, ऐसा लगता है। तो ये क्या है, मन का जुलाब है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना ही है, बात तो यहाँ पर ये उठी थी कि कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे भी मन में विचार होते हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और वो हमको बहुत कष्ट देता है और वो कांटे की तरह चुभते रहता है। बात यहाँ से ये उठी थी कि पाप ताप हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं, भले कोई ना जानता हो, लेकिन हम जानते हैं और इससे हम दुखी बने रहते हैं। लेकिन संतों के विचार सुनते हैं तो वो जो शूल है ना, क्लेश है ना, वो नष्ट कर देते हैं, पाप ताप और क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे सद्गुण साधु तुलसी, ऐसे सद्गुण साधु वेद मध्य गुण विदित अगाधो। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे सद्गुण युक्त संतों के अपार गुण वेदों में वर्णित हैं। वेदों का मतलब शास्त्रों में, वेदों में तो ऐसा कुछ है नहीं है, वेद पढ़ के जान सकते हैं। गुरुदेव जी की पुस्तक वेद क्या कहते हैं पढ़ के जान सकते हैं, उनका कोई सूची नहीं, कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, वेद में है भी, एकदम से नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ये वर्णन है कि संत जन के जो सद्गुण युक्त संत हैं, उनके गुणों के विषय में शास्त्रों में कही गई है कि संत ऐसे गुणवान होते हैं, उनमें ऐसी शक्ति होती है कि दूसरे के दुख को भी वो खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार वाणी के संबंध में बहुत सी बातें कहते हैं कि संतों को किस प्रकार कैसा स्वभाव होता है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। इन सब का मतलब क्या हुआ, ऐसा बता कर के गोस्वामी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं, या तो आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो फिर उसको कायम रखिए, उससे विचलित न होइए, या फिर
हमको उस स्थिति में पहुंचना है, तो फिर इस प्रकार के वाणी का प्रयोग करना है, इस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, कटु नहीं बोलना है। पूरा संदेश का भाव यही है कि कड़वे वचन मत बोलिए। कड़वे वचन बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता है, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। कड़वा कोई बोलेगा तो शहद भी नहीं बेच पाएगा, और मीठी वाणी कोई बोलेगा तो मिर्ची भी बेच लेगा। बेचते ही हैं आखिर लोग, लाल मिर्चा बेचने आएंगे, बेचते ही हैं लोग, बढ़िया बोलते होंगे जरूर रूप से। तो आप कड़वा बोल करके कौन सा लाभ अपना कर रहे हैं? इसलिए मीठा बोलिए। बोल तो देते हैं, बाद में लगता है गड़बड़ हो गया। एक आदमी था, पड़ोसी को बहुत कटुकुठार कह डाला, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर डाला। बाद में लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने जिनको गुरु मानते थे, अनुशासता मानते, किसी मंदिर में, मस्जिद में या गिरजा में कहीं जाता रहा होगा, वहाँ हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हो गई है, कैसे करूँ अब? मैंने उनको गलत शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत ही गलत हो गया है, अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है, आप बताएं मैं उसको कैसे ठीक करूँ? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक थैला में पंख ले लो, पंख, पक्षी के जो पंख होते हैं ना, वो ले लो और ले जाओ और इलाहाबाद जो चौक है ना, घड़ी चौक, वहाँ पर डालाओ। वो गया और एक झोले में पंख लेकर के उसको डाल दिया। आया कि हाँ डाल दिया, हाँ अच्छा ऐसा करो, झोला लेकर के फिर से सारे पंख को बटोर लाओ। अब वो जब वहाँ गया, अब पंख भला बटोरना सरल है, इकट्ठा करना, हवा में इधर उधर तितर बितर पंख उड़ गए। आया निराश होकर कहता है पंख नहीं बटोर पाऊँगा, सब उड़ते हैं इधर उधर, संभव ही नहीं है उसको पकड़ पाना। तो जो जिस संत के पास हो गए थे, उन्होंने कहा ऐसे ही है, बोलना तो पंख की तरह है, फैला दिए, लेकिन उसको वापस लाना बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। इसलिए बोलने के पहले ही सावधान रहो, पहले ही। साहब ने इसीलिए संकेत किया है, ये तराजू तौल के तब मुँह को बाहर आन। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू, हृदय रूपी तराजू में तौलो फिर बाहर लाओ। लेकिन जब घटना घटती है तो तौलने का अवसर नहीं रहता, ये भी सच है। तौलते बैठे रहेगा और जब तौलना शुरू करेगा ना तो बोल ही नहीं पाएगा, तौलने का अवसर रहता है। वो तो आया और भड़ाक से निकला भीतर से। इसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए। साधना का महत्व यही है, आप पहले ही विजुलाइज करिए, पहले ही मानसिक चित्रण बनाइए, पहले ही इस स्थिति को देखिए। क्या कि यदि कोई मेरे मन के प्रतिकूल कहे, कटु कहे, गलत कहे, उस समय मैं क्या करूँगा? आप पहले से ही इस चीज़ के लिए कल्पना करिए, पहले ही सोचिए कि देखो अमुक आदमी है, मेरे सामने आकर के कटु कटु कह रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है और मैं शांत बैठे मुस्कुरा रहा हूँ। ये आप यदि कहीं 21 दिन तक, सप्ताह भर तक करते हैं कंटिन्यू, और सचमुच वो घटना घट गई, तो आप क्या करेंगे फिर? तब आप कटु बोलेंगे। क्यों? आपने भीतर ऐसी प्रोग्रामिंग कर लिए हैं कि फिर वो जवाब में कटु नहीं आएगा। इसलिए पहले की तैयारी की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, जब हो गए गलती, अरे हाँ गलती हो गई, अब कैसे करें? साहब की बात कितनी अच्छी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम लोग कब करते हैं? जब तकलीफ आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आके दी है, तो बाओ भजन पूजन में लग गए। काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन उद्वेगित है, उलझा हुआ है। उलझा हुआ मन भला भजन करेगा? जिस समय आप उलझे हो, ध्यान में बैठेंगे तो वही बार बार पटकेगा, अरे ये गड़बड़े हो गए, गड़बड़ हो गया। सुबह ही किसी के साथ में थोड़ा से मैं तू हो गया, अब टाइम हो गया 5:30 के, चलो ध्यान में बैठो, बैठे, अब वही मैं तू बार बार संघर्ष कर रहा है। ओफ, पूरा घंटा बीत गया, मैं तू चल रहा है, कहाँ से आएगा? वही तो आएगा। तो फिर पहले से जब करते हैं तो वो काम आता है आपातकाल में। इसलिए साधना का महत्व यही है, जिस समय आप स्वस्थ हों,
जिस समय आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता ना हो, बिल्कुल अनुकूल स्थिति हो, बढ़िया हो, और आप काम करें साधना का। ये किस लिए है? वो उस समय के लिए है। लोग कहते नहीं थे कि 4 महीने ऐसा 8 महीने इतना काम कर लो, इतना इकट्ठा कर लो कि 4 महीने बैठ के खाओ। जवानी में इतनी मेहनत कर लो कि आप बुढ़ापे में बैठ करके खाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि आप जब आपके पास शक्ति है, जब आपके इंद्रियां सबल हैं, आप में वो क्षमता है, उस समय आप कलेक्ट कर लो। यहाँ पर मतलब है सद्गुण, यहाँ पर साधना। इसका मतलब यह हुआ आप अपने मन को इस प्रकार व्यवस्थित कर डाले हैं कि वह घटना घटे, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी आप अपने आप को संभाल सकेंगे। तो संभालने काम पहले करना पड़ेगा, तुरंत नहीं हो सकता है। वो तौलने का अवसर नहीं रहेगा फिर उस समय। लेकिन साहब का कहने का भाव यही है कि आप तौल लो, और ये सच है, तो फिर वो कटु नहीं होगा। तो यहाँ तक गोस्वामी जी ये सब संतों के स्वभाव का वर्णन करते। आगे भी है लेकिन थोड़ा उसको और बदल कर कहते हैं। तन करी मन करी वचन करी काहू दूषत नाहि, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाहि। तन करी मन करी वचन करी काहू दूषत नाहि। तन से, मन से और वचन से जो किसी को दोष नहीं लगाते, दूषत नाहि। मन से ही दोष लगाना होता है। वाणी से भी कहा जाता है वो आदमी ऐसा है, वैसा है, बहुत गलत है। दोष जो सचमुच गलत किया हो उसे तो जानकारी के लिए कभी किसी के लिए कहना पड़ जाता है। वो आदमी ऐसा किया है, उसके लिए उसको सावधान करना है या फिर उनको सावधान करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि हम दोष न हो तो भी दोष लगाते रहते हैं, या फिर अज्ञानवश किसी ने कह दिया तो ये मान लिए कि हाँ उनमें अमुक गलती है, और मन में हम एक नक्शा बना लिए कि हाँ इनमें ऐसी ऐसी गलती है, और बस अब एक सुन करके कल्पना करके उस गलती को जगह जगह कहे जा रहे हैं। वो भयंकर नुकसान करता है। दोष नहीं है फिर भी दोष का आरोपण करना किसी के लिए, ये हमारे पुण्य को भी छीन कर देता है। न जानते हो तो मौन रहें, कोई ज़रूरी क्या बोलना उस संबंध में। हाँ भाई मैं नहीं जानता हूँ, जब तक उसके बारे में प्रत्यक्षीकरण न हो जाए तब तक कुछ कहना ठीक नहीं, अनुमान लगाना ठीक नहीं है। लेकिन हम एक निर्णय, एक जजमेंट बन जाते हैं, जजमेंट देने लग जाते हैं। किसी के लिए जज और ज्यूरी न बनो, न जज बनो न ज्यूरी बनो। ज्यूरी का मतलब एक कमेटी होती है जजों की, उसको ज्यूरी कहते हैं। तो वो कुछ नहीं है, हमें तो बस अपने लिए बनना है, अपने लिए। कहा जाता है ना, कई बार सुने होंगे आप लोग भी ये विचार कि हम अपने लिए तो वकील बन जाते हैं और दूसरे के लिए जज बन जाते हैं। मतलब हमें किसी ने कोई कहा ऐसी गलती है तो हम उसकी वकालत करते हैं, नहीं है, और इतनी वकालत करते हैं कि उसको सिद्ध कर देते कि हम सही हैं, और दूसरे के लिए तुरंत निर्णय हाँ ये है उलट दें। अपने लिए बने, दूसरे की वकालत करें, तो फिर ये काम नहीं होगा कि दूसरों को दोष दें। गोस्वामी जी कहते हैं, इस संत स्वभाव का वर्णन बताते हैं। तन से, मन से और वचन से, तन करी मन करी वचन करी काहू दूषत नाई। तन से, मन से और वचन से जो किसी को दोष नहीं लगाते, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाहि। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में ऐसे संत जन राम स्वरूप ही हैं, राम रूप जगमाहि। राम के तुल्य राम रूप ही है, राम ही है, और क्या है, संत से बढ़कर कोई है। यदि वो स्थिति आ गई तो सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च दशा है वो, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, दोष भाव नहीं जगता है। गलती है, हम सब में गलतियां हैं, है किसी में गलती, पता भी है उनकी गलती ये है, तो क्या उसको चर्चा का विषय बनाना चाहिए? क्या उसे अपने चिंतन का विषय बनाना चाहिए? क्या वो विषय दूसरे के दोष हमारे मन में घुमड़ते रहे? क्या मतलब निकलता है?
दूसरे के दोषों का चिंतन करते रहेंगे तो हम भी दोषी बन जाएंगे, हम स्वयं दोषी बन जाएंगे फिर। क्योंकि जिस चीज़ के लिए कंटिन्यू आप लगातार सोचते रहेंगे वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। उसी को आप देख रहे हैं ना, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सामने भी वो चीज़ प्रकट हो जाएगी, आपके जीवन में वो लागू हो जाएगी। भले ही दूसरे के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन आप उसका बीज बो रहे हैं। ये शुरू में कह दिया गया है कि पाप पुण्य दो बीज है, और मन वच कर्म किसान, मन से जो सोच रहे हैं वो बीज ही बोना है। अब अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, दूसरे की गलतियों को भी सोचना या उनकी गलतियों के बारे में चिंतन करना, कहना, ये सब बीज बोना है, और वो हमारे जीवन में फल देने वाले हैं। इसलिए हमें कभी भी अकेले में बैठें तो दूसरे के दोषों के बारे में सोचते न रह जाएं। ख्याल आ जाता है ख्याल, जब संघर्ष होता है आपस में तो ख्याल आ जाता है, लेकिन हमारा काम है उसको हटा दें। पवित्रता की परीक्षा तब होती है जब अपवित्रता से घर्षण होता है, यूँ ही नहीं पता चल जाता है। और फिर ये दुनिया वाले परीक्षा भी लेते हैं, दुनिया का मतलब ये पूरी कुदरत हमारी परीक्षा भी लेती है कि सचमुच तुम सही हो कि नहीं हो, कसौटी से कसती है। बहुत कसौटी के बाद ऊंचाई पर उठा वो परीक्षा पास करके ही आप आगे आते हैं। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाही। कौन राम रूप है? जो किसी को भी किसी प्रकार दोष नहीं लगाते। मुख दीखत पातक हरै, परसत करम बिलाही, वचन सुनत मन मोहगत, पूरा भाग्य मिलाही। जो उपर्युक्त संतों का वर्णन किया गया है, संतों के बारे में जो कहा गया है कि वो किसी को दोष नहीं लगाते, न तन से, न मन से, न वचन से, और ऐसे ऐसे वो लोग बोलते हैं, ऐसी उनकी वाणी है। ये सारी बातों को कहकर गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार जो संत स्वभाव जिनका है, जो राम रूप हो गए हैं, उनके लिए कहते हैं मुख दीखत पातक हरै। ऐसे संतों के मुख दर्शन से पातक नष्ट हो जाते हैं, जो बुरे कर्म है, पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। और परसत कर्म मिलाएं, उनके चरण स्पर्श न करने दे, न छुओ, ऐसा कह दे, कोई बात नहीं, निकट रह लो, इतना ही है। गुरुदेव जी यहाँ पर लिख दिए हैं ब्रैकेट में, या निकट बैठने से, चरण छुआने से थोड़ा परहेज करते थे। तो कोई कहे कि भाई चरण छूने ही नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके चरण स्पर्श करने से बंधन करते हैं, आप छूने ही नहीं देते हैं, तो ब्रैकेट में थोड़ा कर दिए हैं कि या निकट बैठने से। तो फिर चरण स्पर्श से कर्म बंधन विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर तो इतना ही कहते हैं, परसत कर्म बिलाएं, संतों का चरण ही छुआ जाता है, तो उनके जब चरण स्पर्श करने को मिल गए तो हमारे कर्म बंधन विलीन हो जाते हैं। और वचन सुनत मन मोहगत, उनके वचनों को सुनने से मन मोह से रहित हो जाता है। मन मोहगत, गत माने विलीन, खत्म, समाप्त। मन का जो मोह है वो समाप्त हो जाता है जब अच्छे विचार सुने। क्योंकि पहले भी चर्चा आ चुकी है कि ऐसी वाणी संत की जो उर भेदे आई, या तुलसी कोटि तपन हरे जो उर धारे कान। तो इस प्रकार से वो तपन या मन का जो मोह है वो उनके विचारों को सुन करके, वाणी सुन करके मन के मोह समाप्त हो जाते हैं। पूरा भाग्य मिला ही, ऐसे संत पूर्व के भाग्य उदय होने पर मिलते हैं। पहले के भाग्य उदय हुए थे, मतलब पहले से हमने कुछ ऐसा अच्छा काम किया था जिसका परिणाम आज संतों के दर्शन। ये गोस्वामी जी के अन्य वाणी में भी है, अन्य जगह भी है कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। पुण्य पुंज, पुण्य और पुण्य का समूह, पुंज माने समूह, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब सही संतों के दर्शन होते हैं। अन्यथा संत जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बस में, ट्रेन में, यूं ही कोई उससे लाभ थोड़े लेते हैं। गुरुदेव जी न जाने कितनी बार ट्रेनों में यात्रा करते रहे, बसों से, अन्य साधनों से बहुत लोग मिलते जुलते रहे, तो क्या जितने लोग ट्रेन में होते थे सब लोग लाभान्वित हो जाते थे? कुछ नहीं, उल्टा व्यवहार भी करने वाले लोग मिल जाते थे। वो तो पात्रता पर निर्भर है। नज़दीक होकर भी लाभ नहीं मिल सकता है।
बशर्ते कि हम समझें उसके महत्व को, तो ही तो लाभ होगा। रखा हो, कुछ नहीं हो, सामग्री हो न उसका उपयोग किया जाए तो क्या होगा। सूफी कथाओं पढ़ रहा था एक दिन कि एक साधक के लिए लिखा था कि एक संत के लिए उनकी कुटी थी, कुटी में चावल दाल सब्जी की सारी व्यवस्था, आटा पानी ईंधन सब कुछ, और वहाँ रहने वाला मर गया। तो लोग आए, मर कैसे गया, भूखे रहकर मर गया। अरे तो सब कुछ तो रखा है, बनाए कर खाना चाहिए ना इनको, जब सामान रखा है। वो बनाना ही नहीं जानता था। हम क्या कहा, बनाना ही नहीं जानता था, मर गया। अब बनाना ही न जानो, सामान सब कुछ रखा हो तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसे ही आपके पास सद्ग्रंथ हैं, आपके नज़दीक संत हैं और निरंतर विचार होते रहते हैं, अब आकर के लाभ लेना ही न जानो, क्या होगा फिर। ऐसे ही पूरा भाग्य मिला है। यहाँ पर कहते हैं ये सब काम कब होते हैं, जब पहले से ही आप करते आ रहे हों, तब वो स्थिति आती है कि ऐसे संत मिलते हैं जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे पातक नष्ट होते हैं। मुख दीखत पातक हरे, परशत कर्म बिलाही, उनके चरण स्पर्श से कर्म, मतलब कर्मों के जो बंधन है, बुरे कर्म, वो विलीन हो जाते हैं। और ये सच है, कल्पना नहीं है, कहावत नहीं है, ये सच है। बहुत से लोग जो गलत मार्ग अपना लिए थे, वे लोग भी संतों के समीप आकर के अपने जीवन संवार लिए। पहले भी होता रहा, आज भी होता है। अति कोमल अरु विमल रुचि, मानस में मल नाही, तुलसी रत मन होई रहे, अपने साहिब माही। अति कोमल विमल रुचि, गोस्वामी जी कहते हैं कि उन संतों की चेष्टा अत्यंत कोमल, अति कोमल अरु विमल रुचि, रुचि मतलब चेष्टा, उनकी जो रुचि है, उनका जो गुण है या जो भी चेष्टा है बहुत कोमल और निर्दोष होती है। विमल का मतलब मल रहित, पवित्र, निर्दोष होती है। उनके मन में मैल नहीं होता, मानस में मल नाही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्रियाकलाप भीतर से आते हैं, परिवर्तन बाहर से अंदर नहीं होता है, अंदर से बाहर होता है। ये हर समय दिमाग में बनाए रखना चाहिए। परिवर्तन अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर कभी नहीं होगा। जब होगा भीतर से होगा। जब होगा तो मन बदलेगा, मन बदलेगा, वाणी बदलेगी, व्यवहार बदलेगा। मानस में मल नाही, मन में ही मल नहीं है, तो फिर उनके जो सारे क्रियाकलाप होंगे ना, वो बहुत ही कोमल और विमल। कभी उनसे असावधानी हो भी गई कदाचित, तो फिर से सावधान हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार बैठे थे, उनके चेहरे में एक मक्खी आ गई। तो मक्खी आ गई तो वो हाथ को जोर से झटके, एकदम से मक्खी उड़ गई। उसके पश्चात तो फिर जोर से जब झटक दिए तो बस क्षण में फिर वो हाथ को ऐसा धीरे धीरे 3-4 बार करते रहे। हाथ को उठाते बहुत धीरे से हटाते थे, 3 बार 4 बार 5 बार। नज़दीक रहने वाले एक भिक्षु ने पूछा, बंदे ये आप क्या कर रहे हैं, मक्खी तो कब से उड़ गई, मक्खी तो कब से उड़ गई है। उन्होंने कहा हाँ मक्खी उड़ गई, लेकिन मक्खी को उड़ाने में पहले मेरे से एक प्रमाद हो गया था। इतना ज़ोर से हाथ को मैं किया कि मक्खी को चोट भी लग सकती थी। मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ फिर से, मतलब फिर से सावधान हो रहा हूँ कि बड़े आहिस्ते से मुझे करना चाहिए काम। ये अद्भुत है। जब इसको पढ़ा तो मैं कहा अद्भुत है, महात्मा बुद्ध भी या कोई भी संत ऐसे करते रहे होंगे कि बड़े फिर उसको अभ्यास कर रहे हैं कि ये मेरे से प्रमाद, एक भूल हो गई, उसको मैं फिर से उसको ठीक कर रहा हूँ कि मुझे भविष्य में ऐसे करना है। अति कोमल अरु विमल रुचि, उनकी सारी चेष्टाएं अत्यंत कोमल और निर्दोष होती हैं। जब कहीं चलेंगे ना, तो जब चलने पर ही धरती को बड़ा सुकून मिलेगी। एक प्रकार से जब उनकी
जो चलने का ढंग है वो बताएगा भीतर के भाव को। और कोई उद्वेगित है, किसी बात को लेकर के तेज़ी में है, जब चलेगा ना तो खाट 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 वो कहेगी रास्ता दो, पहले से ही रास्ता दो। तो फिर कहीं भी चलने पर वो आवाज़ से पता चलेगा। और संत जब चलेंगे ना तो उनके जैसे मानो कोई एकदम घुंघरू बांध के चल रहे हो, धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता। इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज नहीं चलते थे, फिर भी उनकी जो स्पंदन है वो कान को प्रिय कर, ऐसा नहीं खाट खाट खाट। बहुत जगह संभालना है अपने को। यहाँ पर तो कहते हैं चेष्टा उनकी जो है वो अत्यंत कोमल, मतलब निर्दोष, उसमें कोई प्रकार के कोई दोष नहीं, उनसे किसी का अहित नहीं होने वाला है। वो कुछ ऐसा जीवन बना लेते हैं कि उनके जीवन से किसी का अहित नहीं होता है, उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनके विचार से हर समय वो हित का ही काम करते हैं। उनके मन में मल नहीं होता है, उनके मन में मैल नहीं होता है, कोई मैल नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। मन का मैल ही महत्वपूर्ण है, उसको निकालना ही महत्वपूर्ण है, उसको ख़त्म करना ही। नया दिल चाहिए, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का क्या अर्थ है? हृदय परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ जो ट्रांसप्लांट कर दे उसका, कि एक यंत्र है वो तो केवल पंपिंग करता है, उसको बदलने का कोई औचित्य नहीं है, उसको बदलने से स्वभाव नहीं बदल जाएगा। हृदय का एक पुराना अर्थ है मन। मन परिवर्तन ही हृदय परिवर्तन है। वो कोई हृदय का मतलब वो मांस का लोथड़ा नहीं जिसको बदल दो बस काम बन गया, नहीं। मन परिवर्तन, उसको बदल देने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर सब बाहर से भी ठीक हो जाएगा। वो एक शहर, बड़े शहर में एक दंपत्ति अपनी बिल्डिंग को बेचना चाहते थे और कई लोग आए खरीदने के लिए, चेष्टावान हुए, लेकिन कोई लेने के लिए भाव ताव नहीं किया, मतलब कोई सक्रिय पहल नहीं किया। बाहर से देखते थे, अंदर भी आते थे, देख करके चले जाते थे, फिर से नहीं पूछते थे अच्छा चलो बैठें बातचीत करें इस पर, कोई नहीं। बाहर से देखने में एकदम पेंटिंग बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया उसमें पेंट लगाया गया था। एक बार वो घर के जो दंपति उन्होंने एक बिल्डिंग जो होता है ना प्रॉपर्टी डीलर, उनसे पूछा आखिर ये मेरा मकान बिकता क्यों नहीं है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आपका मकान बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से वैसा नहीं है, और इसीलिए लोग देखते हैं और चले जाते हैं। और बाहर से तो एकदम पेंट किया था लेकिन अंदर तो जैसे सूअरों का बाड़ा घर कैसे जैसे सूअरों का बाड़ा था। उन्होंने सोचा अच्छा ये बात है। फिर उन्होंने क्या किया, पूरी दीवार की रगड़ाई करवाते हैं, सफाई करता है, साफ करके उसको बिल्कुल पेंट कर दिया। और ये आप यकीन मानिए, सच्ची घटना बता रहा हूँ। और फिर यकीन मानिए वो 3 सप्ताह के भीतर ऐसा ग्राहक आया जो उसका मुँह मांगा पैसा दिया और मकान बिक गया। बाहर जब अंदर जब साफ होता है ना तो बाहर की सफाई भी काम कर जाती है। बाहर से ही साफ रखे और अंदर साफ नहीं किए हैं तो काम नहीं बनने वाला है। बाहर की सफाई का महत्व है, बाहर की सफाई चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की सफाई। मन का मैल मानस में मल नाहि। ये जो हमारे साथी लोग जाते हैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए, तो एक सर्विस स्टेशन था, वहाँ पर लिखा था कि साफ इंजन ज़्यादा शक्ति देता है, साफ इंजन ज़्यादा शक्ति देता है। इसका अर्थ उनके लिए तो ठीक है लेकिन हमारे लिए भी तो वही है। साफ इंजन, इसका मतलब आपका हृदय साफ होगा ना तो आपको ज़्यादा शक्ति देगा। आपका इंजन कैसा है, कचड़ा नहीं भरा है, और कचड़ा भरा होगा तो बहुत काम नहीं करेगा, बीच में ही रोक देगा। जिस गाड़ी के इंजन में तमाम कचड़े हों
10 किलोमीटर गए, गाड़ी खड़ी हो गई। सब लोग तो फर भाग रहे हैं, बाजू आए लोग और लोग। अब आप साइड में खड़े करके इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए भाई मैकेनिक। ऐसे ही होगा फिर, साफ इंजन वाला बने। वो इंजन आपका कौन सा है? आपका दिल, आपका हृदय। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस में मल नाहि, अति कोमल अरु विमल रुचि। उनकी चेष्टा अत्यंत कोमल और निर्दोष होती है, उनके मन में मैल नहीं होता है। तुलसी रत मन होई रहे अपने साहिब माही। बढ़िया वचन कहते हैं यहाँ पर। वे अपने साहिब माही, अपने साहिब अपने स्वामी। स्वामी कौन है? आत्मा। अपने स्वामी में सदैव लीन मन वाले होते हैं। तुलसी रत मन होई रहें। उनका जो मन है ना, रत लीन, किसमें लीन? अपने साहिब में, मतलब अपने आप में लीन रहता है। मन बाहर नहीं भटकता है, अपने आप में लीन रहता है, अपने काम में लगा रहता है। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, जाके मन से उठ गई तिल तिल तृष्णा चाही, मनसा वाचा कर्मणा तुलसी वंदत ताही। जाके मन से उठ गई, जिनके मन से सांसारिक विषयों की तृष्णा तथा इच्छाएं सर्वथा मिट गई। तिल तिल तृष्णा चाहे। तिल तिल मतलब यहाँ पर है कि बहुत छोटा भी हो, मतलब कम से कम भी न रहे तृष्णा। यहाँ तिल तिल का मतलब है कि थोड़ा भी ना रहे। विषयों से तृष्णाएं अत्यंत खत्म हो गई और चाही, तृष्णा चाही जाके मन से उठ गई, मतलब मिट गई। तिल तिल तृष्णा चाही, मनसा वाचा कर्मणा तुलसी वंदताई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मन वचन और कर्म से ऐसे संतों की वंदना करता हूँ। हम सब भी वही करते हैं, जिनके मन में तृष्णा नहीं है, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है, चाह रहित, बिल्कुल चाह रहित हो गया हो, वही तो वंदनीय है। कौन है वंदनीय? तिनके दर्शन नित्य समय सही, जिनकी मिटी उपाद। सदगुरु पूरन साहिब जी ने कहा है कि तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनकी दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाद। उपाधि मिट गई। ये तृष्णा उपाधि ही तो है, इच्छाएं उपाधि ही तो है। ये सारी उपाधि खत्म हो गई। जो तमाम विकार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, सब खत्म, उसको सब समाप्त कर दिए हैं। वंदनीय तो वही है ना, वही वंदना करने योग्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे संतों की वंदना करता हूँ। हम सबको भी चाहिए ऐसे संतों की वंदना करें।